श्री राधे। मैंगो के ढेर सारी रेसिपी ट्राई करने के बाद अब आप ट्राई करिए मैंगो संदेश। मैंगो का सीज़न चला जाए उससे पहले कुछ अच्छी रेसिपीज़ ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो लिया है एक, और इसे मैं ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ। इस ब्लेंडिंग जार में मैंने 3 से 4 चम्मच शुगर को पीसा है। उसी जार में मैं मैंगो को डाल रही हूँ, शुगर इसके अंदर नहीं है। यहाँ 2 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ मिल्क मेड कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई डाल दें। अब इसको करने के बाद हमारा जो थिक मैंगो का पेस्ट है वो तैयार हो गया है। हल्की सी मिठास इसके अंदर आ गई है। अगर आप मलाई डालते हैं तो हल्की सी शुगर भी डालिएगा, जिससे इस तरह की कंसिस्टेंसी और थिकनेस बने आपकी मैंगो प्यूरी की। मैंगो प्यूरी बन चुकी है, तो अब आप इसे लगभग आधे से पौन घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, जिससे ये मैंगो प्यूरी बिल्कुल थिक हो जाएगी। इसे फ्रीज़र में रखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक भगोनी ली है और इसमें फुल क्रीम दूध ले रही हूँ 1 लीटर। आपके यहाँ जो भी दूध आता हो या रेगुलर में आप जो भी दूध यूज़ करते हो उसका 1 लीटर दूध ले लीजिए, और ये नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, यानी ठंडा दूध ना हो। इस दूध को हम गरम करेंगे और इससे छेना बनाएंगे। फुल फैट दूध से छेना थोड़ा ज़्यादा निकलता है और अच्छा क्वालिटी का निकलता है। मैं ऐसा ही करती हूँ, तो मैंने वही दिखा रही हूँ जो मैं करती हूँ। तो यहाँ दूध को गरम करने चढ़ा दिया है मैंने। दूध को फुल फ्लेम पे कर दीजिए और गरम होने दीजिए। जैसे जैसे दूध गरम होगा वैसे वैसे हम इसके अंदर छेना बनाने का प्रोसेस करेंगे। दूध गरम होने लगा है तो यहाँ पे मैं इसके अंदर पहले 1 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। फ्लेम हाई है मेरी। अब धीरे धीरे दूध फटने लगेगा, यानी जब 60 से 70% दूध गर्म हो गया था उबाल आने से पहले, तब मैंने इसके अंदर विनेगर डाला है। अब विनेगर डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते जाइए, तब आपका दूध फटने लगेगा। कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये आप पीछे ये टैब क्यों चलता है, तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ। ये टैब इसलिए चलता है क्योंकि मेरा जो कैमरा पोजीशनिंग है वो बहुत ऊपर होती है और मैं उसको देख नहीं पाती, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मैं ये टैब चलाती हूँ जो क्लोनिंग से चलता है। यहाँ मेरा छेना बनके तैयार है, जिससे मैंने अच्छे से मसलिन क्लॉथ के अंदर टाइटली इसका पानी स्क्वीज़ आउट कर लिया है। याद रखिएगा, गरम छेने को ठंडे पानी से धोएं और अच्छे से इसका पूरी तरह से पानी ड्रेन आउट कर दें। वाटर कंटेंट कोशिश करें बिल्कुल कम हो या ज़ीरो हो। अब हम इसे पाम से बिल्कुल एक जैसा करेंगे, यानी ये लंपी फॉर्म में ना होकर बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का हो जाए। ये प्रोसेस आपको थोड़े सा धीरे लग सकते हैं मेरे वीडियो के, लेकिन मैं इसलिए बताती हूँ जिससे कि मिस्टेक्स ना हो। बहुत फास्ट वीडियो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे रील पे देख सकते हैं, लेकिन वहाँ टिप्स एंड ट्रिक्स मिस हो जाती हैं, इसलिए यूट्यूब पे मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ अच्छे से छेना को मसलने से छेना स्मूथ हो गया है, क्रीमी टेक्सचर में आ गया है, और अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। अगर आपका छेना गर्म हुआ और उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हुआ तो ये प्रोसेस भी आपके लिए मुश्किल होगी और इसके आगे के प्रोसेस और भी मुश्किल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, छेने को मैक्सिमम ड्राई आउट करिएगा। छेना यहाँ रेडी है। 2 चम्मच मैंने शुगर पाउडर डाला है। इसी के साथ आप 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर डाल लें। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं है आपके पास तो आप 2 से 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं। मैं मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं संदेश बना रही हूँ डेलिकेट सॉफ्ट, और मैं इसका थोड़ा मिल्की टेस्ट चाहती हूँ, इसलिए मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर थोड़ी इसको बॉडी भी देगा और थोड़ा इसे ड्राई भी कर देगा। हल्का सा इसमें मिठास जो है शुगर पाउडर से आ जाएगी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, उसी तरह से जैसे पाम की सहायता से हमने पहले छेने को घिसा था, उसी तरह से आप इस छेने को एक जैसा कर लीजिए। 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपका ये जो छेना है बिल्कुल अच्छा और स्मूथ टेक्सचर में आ जाएगा। अब आप देखिए ये बिल्कुल मैनेजेबल हो गया है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। हाथ में अभी आपको लग रहा है मेरे बहुत चिपक रहा है, लेकिन इसको एक बार आप ट्राई करिए इसका गोला बनाने की। अब हम इसका संदेश बनाने का एक ट्राई करेंगे कि कैसा बन रहा है। अगर हमें लगेगा ये थोड़ा गीला है क्योंकि शुगर भी जाके वाटर रिलीज़ करती है, तो हम हाथ धो लेंगे। देखिए ये ऐसा करने से ये बन रहा है, अब कोई परेशानी नहीं है। तो मैं अपने दोनों हाथ क्लीन कर लूँगी और थोड़े से हाथ वेट रखिएगा, यानी गीले रखिएगा। क्लीन हैंड से जब आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से और इजीली बन जाएगा। देखिए आप ऐसे ही संदेश बना के रखते जाइए।
मैंने यहाँ पे हाथों को हल्का सा वेट किया हुआ है, इससे छेना चिपकता नहीं है हाथों में और आसानी से बन जाता है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी करिएगा क्योंकि धीरे धीरे आपका छेना ड्राई होने लगेगा और अगर छेने में पानी का कंटेंट ज़्यादा हुआ तो शुगर वाटर रिलीज़ करने लगेगी। दोनों ही सूरतों में आपको अपने छेने को जल्दी ही संभालना है। तो मैं सारे ही छेने के बॉल्स इस तरह से बना लूँगी। मैं उंगली से इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, एक कैविटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे हम इसके अंदर मैंगो फिलिंग डाल सकें। लेकिन क्योंकि छेना बिल्कुल सॉफ्ट है तो वो बनेगी नहीं। मैंने एक डीप स्पून ली है प्लास्टिक की, उससे थोड़ी सी कैविटी इसके अंदर बना रही हूँ। अगर आपका छेना इस टाइम पर भी बहुत स्टिकी या शेप होल्ड ना कर रहा हो तो आप उसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से ये अपनी शेप होल्ड कर लेगा और फिर आप इसमें मैंगो प्यूरी डाल सकते हैं। मेरा छेना यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर मैंगो प्यूरी डाल रही हूँ। मैंगो प्यूरी थोड़ी थिक हो गई है, जैसी हमने बनाई थी उससे थोड़ी थिकनेस आ गई है इसके अंदर। मैंगो प्यूरी को हमेशा पहले ही बना के फ्रीज़र में रखें या फ्रिज में रखें। ये थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी तो अच्छे से अपना शेप होल्ड करेगी, वरना अगर मैंगो प्यूरी थोड़ी सी पतली हुई तो ये संदेश से बाहर निकलेगी। इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। मैंने ट्राई किया, मैं कहाँ फेल हुई और क्या मेरी गलतियाँ रही, उससे मैं आपको वही टिप्स के तौर पे बता रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं मैंगो की फिलिंग आ चुकी है और मैंगो भर दिया है। आप चाहें तो थोड़ी सी मैंगो प्यूरी छेने में भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे छेने का कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं डाला। इट इज़ अप टू यू, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। यहाँ मैंगो की फिलिंग अच्छे से हमारे संदेश के ऊपर आ गई है। थोड़ा और डालना चाहें तो आप इसको पाइपिंग बैग में भर के भी डाल सकते हैं। इस तरह से कर लें। इसके बाद अब आप इसे गार्निश कर लें। आपको गार्निश आपके मन मुताबिक करना है। मैं यहाँ पिस्ते की गार्निश कर रही हूँ, आप काजू, बादाम, केसर किसी की भी गार्निश कर सकते हैं। हल्के हल्के पिस्तों से इन्हें गार्निश कर लें और अगर आप चाहें तो पिस्ते के पाउडर से भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं। थोड़ा पिस्ता, थोड़ा पिस्ते का पाउडर, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा, टेम्पटिंग लगेगा दिखने में, खाने की इसे इच्छा करेगी। और जब कोई चीज़ सुंदर दिखती है तो ऑटोमेटिकली हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसे खाने की इच्छा करती है। आपको इसको देख के समझ आ ही गया होगा कि इसका टेस्ट कैसा है। एक बहुत अच्छा मैंगो का फ्लेवर है इसके अंदर, जैसे आप छेना खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, उस तरह का एक फ्लेवर है इसके अंदर। और बादाम पिस्ते की कतरन जब आप डालेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। इसे खाने से पहले 1 घंटा फ्रिज में ज़रूर रखें, जिससे मैंगो और संदेश अच्छे से सेट हो जाएं और फिर आप इसे एंजॉय करें। 2 से 3 दिन आप इसे फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। बहुत ईजी एंड क्विक रेसिपी है। इनफैक्ट अगर आपके गेस्ट आने वाले हैं शाम को और आप बाहर से कुछ नहीं मंगाना चाहते तो ये मैंगो संदेश बनाइए। बहुत कम इसके अंदर शुगर गई है और आप चाहें तो शुगर का अवॉइड करके स्टीविया का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि कंडेंस मिल्क ना डालना चाहें तो आप उसकी जगह घर की मलाई डाल सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।